अब से कुछ ही घंटों के बाद 2025 का आगाज होने वाला है और निश्चित रूप से 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विपक्ष के लिए 2025 काफी अहम होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। तेजस्वी जी, न्यूज 24 के मंच पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज और जिस तरीके से आज वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, क्या लगता है हो क्या रहा बिहार में? बिहार में कोई सरकार है ही नहीं, मुख्यमंत्री होश में नहीं है, लोगों की सुनी नहीं जा रही है, जनता मालिक होती है, युवा जो है वो भविष्य होते हैं और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उसको देखते हुए जो है एक सेंटर का जो है रद्द किया गया। अब एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया, या तो एग्जाम होना चाहिए तो री एग्जाम होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। और ये शिकायतें हर सेंटर से लगभग आई हैं। कहीं देर पेपर मिले हैं, क्वेश्चन पेपर, कहीं जो है सील जो है वो खुला हुआ था, पहले से बटा हुआ था, तो इस तरह की बातें आई। और जब आप एक सेंटर का पहले तो उस दिन कहा कि कुछ नहीं हुआ, तो आपने रद्द क्यों किया एक सेंटर का, जब 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा दिया? बीपीएससी सवाल के घेरे में ये आंदोलन जो शुरू हुआ ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हुआ। 28 तारीख को आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने भी विधानसभा में इस इश्यू को उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने भी तख्ती ली हुई थी, हमारे सारे विधायकों ने भी लिया था। बीपीएससी सोया हुआ था क्या? हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा, तब भी बीपीएससी सोया हुआ था। 12-14 दिनों से आंदोलन चल रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तब भी बीपीएससी सोया हुआ था। डीएम जब झापड़ मारता है, लाठी खाता है छात्र छात्राएं, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो कि नहीं नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह था। आपने पहले क्यों नहीं क्लैरिफाई किया? इस बात को तो हम लोगों ने भी कई बार कहा कि बीपीएससी शुड क्लैरिफाई, अगर कंफ्यूजन है तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, लेकिन सुनी नहीं। अब 13 तारीख को परीक्षा होता है तो पेपर लीक का मामला आता, तो अब जो है री एग्जाम की मांग हो रही है। आपने तो मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी सेंटर भी लिखा है। तो दोबारा हम तो कटिहार में थे, तो छात्रों ने, हम तो नहीं जाना चाह रहे थे, तो लोग बोलेगा कि पॉलिटिकल जो है रूपरेखा दी जा रही है, अपने राजनीति को चमकाने लोग आ रहे हैं। लेकिन आज तो आ रहे हैं। आप ये देखिए, हम तो कटिहार में थे तो 11 बजे रात में हमको फोन आके आइए, हम बोले जब पटना पहुंचेंगे तो हम आ जाएंगे। तो रात में अगले दिन हम ट्रेन पकड़ के किस को हम जाके मिले उन सभी लोगों से, और हमने अपना नैतिक समर्थन दिया। वो उनका आंदोलन है, वो छात्रों का आंदोलन है, वो अभ्यर्थियों का आंदोलन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल नेता का आंदोलन नहीं है। हम समर्थन दे रहे हैं उनको नैतिक, लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन को कमजोर करने में लगे। भाजपा की बी टीम लगी हुई है, सरकार भी लगी हुई है कि आंदोलन को कुचला जाए। उनको एक मौका मिल गया, गर्दनीबाग से आप गांधी मैदान लेके जा रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वहां प्रतिबंध है, और बिना परमिशन के आप ले जा रहे हो। एक तो एफआईआर होना ही है, एग्जाम नहीं दे पाई, लोगों पे केस मुकदमा होगा, जिंदगी भर केस लगते लगते बीत जाएगा। इनकम है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम, कौन खर्चा उठाएगा उनका? मोहरा बनाया छात्रों तो मोहरा तो बहुत बनाया ही गया। इसलिए हम वॉच कर रहे थे, मॉनिटर थे। एक संवैधानिक ढांचा में हमने चिट्ठियां लिखी, प्रेस मीडिया में बीपीएससी से सवाल पूछे, दबाव बनाया सरकार के ऊपर। तो एक शांतिपूर्वक जो ढंग से जो ताकत थी, भूख हड़ताल के छात्र, उनसे भी हम मिले थे जब भूख हड़ताल पे लेटे हुए थे, तो शांतिपूर्वक प्रक्रिया से जो लोग छात्र अपना धरना दे रहे थे, सरकार हिली हुई थी, उनको बस एक मौका चाहिए था। बी टीम पहुंच गई वहां, लेके चली गई वहां। हम तेजस्वी ऐसा नहीं करेगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, उन पे एफआईआर हम करवाएंगे, उनको पे लाठियां हम बरसवाएंगे। क्यों?
आपके ही उस आंदोलन की वजह से जो है परीक्षा जो है नॉर्मलाइजेशन उसने क्लेरिफाई किया। ये आंदोलन की ताकत थी, शांतिपूर्ण ढंग से एक सेंटर को रद्द करना पड़ा जब छात्रों ने एविडेंस दिया, तो वो शांतिपूर्वक ही वो ताकत थी। और अभी जो था दबाव था भारी सरकार के ऊपर। मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, जरूर, समय अगर मांगेंगे। छात्र छात्रा अगर चाहते हैं और अगर मेरे चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आएगा तो हम तो भाई समय लेकर के मिलना चाहेंगे कि भाई अगर लोकतंत्र की व्यवस्था में अगर आप नेता विरोधी दल के सवालों का जवाब दे दीजिएगा तो किसका दोगे? आई एम द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। हमें जनता के मुद्दे उठाने हैं और हम उठा रहे हैं, तो यू शुड आंसर बैक। यही हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मुख्यमंत्री होश में नहीं है, कहाँ है, कोई जवाब नहीं। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना चिट्ठी का जवाब देते हैं, ना छात्र छात्राओं से मिलते हैं। कर क्या रहे हैं कहीं? ना मीडिया से बात करते हैं। तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा कोई हमारे देश को प्रदेश को हमारा कोई मुख्यमंत्री भी। लेकिन उनका नेता तो ये कह रहा है ना कि जिस तरीके से आप यात्रा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यात्रा कर रहे हैं, वो भी लोगों के साथ हम संवाद यात्रा कर से रहे हैं। ट्रेन से पकड़ के गए ना, ट्रेन पकड़ के आए, फिर ट्रेन पकड़ के वापस गए अपनी यात्रा में शामिल होने गए। हम गर्दनी बाग भी गए और कई बार से हम इस इश्यू को भी उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो संवाद क्या, छात्र छात्रा तो कहीं भी चले जाएंगे आज के डेट में मुख्यमंत्री से मिलने कि परीक्षा को जो है री एग्जाम किया जाए। लेकिन ये जो तो कम्युनिकेशन गैप दिख देखो रहा है, देखो ये देखो क्यों दिख रहा है? गलत फहमी में लोग हैं कि बीपीएससी सब कुछ है। बीपीएससी कुछ है ही नहीं। जो है सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जिसको चाहेगा वो बीपीएससी का अध्यक्ष बनेगा। जब मन करेगा 2 मिनट नहीं लगेगा उसको हटाने में। तो मुख्यमंत्री हटाना ही नहीं चाहते, और बनाया भी है तो गुजरात के रिटायर्ड अधिकारी को बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ऑल इज ऑल वन। मुख्यमंत्री 17 साल से लोग नियोजित शिक्षक की लाठी खा रहे थे, अब हमारे बीपीएससी अभ्यर्थी खा रहे हैं। कल कोई और धरना होगी, कल और परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक होगा, ऐसे ही चलता रहे। छात्रों से अपील करेंगे संयमित रहें, वो धैर्य नहीं रखें। नहीं, वो तो संयम में है ही है ना भाई। हम तो आज जिस तरीके से उनको बरगलाया ये गया, आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जा रहा था, लेकिन कुछ एजेंट लोग जो टाइप के लोग हैं जो राजनीतिक दुकानदारी चलाना है ना भाई। हम तो आज जिस तरीके से उनको बरगलाया ये गया, आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जा रहा था, लेकिन कुछ एजेंट लोग जो टाइप के लोग हैं जो राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं, चेहरा चमकाना चाहते हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। कल को हम भी कह देते हैं आ जाओ गांधी मैदान, हम तो एक कॉल में 5 लाख लोग को बुला लेते हैं। लेकिन क्या उससे नतीजा निकलने वाला है? वहाँ एफआईआर हो गई हो, हमने भी किया है वहाँ के धरने, हम पे भी एफआईआर है वहाँ। हमारे लोगों ने भी लाठी खाई है, आपको भी पता है। भगत सिंह के शहादत दिवस पर जो 2021 में हम लोगों ने बेरोजगारी हटाने डाक बंगला और चौराहा। नौकरी दिलाने के लिए और पुलिस का जो एक बिल आया था उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। कई लोगों ने हाथ पैर गंवाए हैं, विकलांग हो गए हैं हमारे कई कार्यकर्ता, लेकिन उसका वो कोई सोल्यूशन तो है नहीं। अल्टीमेटली सॉल्यूशन इसका पॉलिटिकल ही है। अगर आप 20 साल से ये पेपर लीक लगातार हो रहा, लेकिन कब नहीं हुआ? जब तेजस्वी था तो 3 महीने में नौकरी मिल गई। 17 महीने की सरकार में नियुक्ति पत्र पाते हुए क्या चेहरे पे खुशी होती थी? आप तो गवाह हैं गांधी मैदान में। आज वही गांधी मैदान में लोगों की कुटाई हो रही है, सर फटा पड़ा पीएमसीएच में, आंखों में आंसू है, पानी का बौछार है ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम। और लाठी से पीटा जा रहा है। लेकिन वो 17 महीने में तो नियुक्ति पत्र मिलती थी लोगों को बिना पेपर लीक हुए। तेजस्वी जी, ये बताइए कि 2025 में चुनाव होने वाला है, 2020 में भी चुनाव हुआ था और आपकी पार्टी जो है वो नंबर 1 की पार्टी थी। तो 2025 का जो चुनाव है, अगर इसको तुलना करें 2020 से,
तो आपको टफ कौन सा दिखता है? देखिए, कोई भी चुनाव होता है, चुनौतियां तो होती है, लेकिन आप देखिए हम लोगों ने 17 महीने काम किया है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। तो जब हमने किया है 17 महीने में, तो लोगों के पास है। एज एन एग्जाम्पल आप बता दो कौन सा पेपर लीक हुआ 17 महीने में? विज्ञापन छपा, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, 3 महीने में नियुक्ति पत्र भी मिल गया। नियुक्ति पत्र के लिए टेबल में घूमना नहीं पड़ा, सबको एक साथ नियुक्ति पत्र मिला। चेहरे पे लोगों की खुशी थी, 5 लाख लोग। और ये जो बहालियां जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन है, ये उसी दौर की बहालियां हैं जो हम लोगों ने निकाली थी। और आज स्थिति देख लीजिए हमारे हटने के बाद। देखिए, हम युवा है, युवाओं के दर्द को हम जानते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इससे कुछ होने वाला नहीं। 20 साल डबल इंजन की सरकार, कहाँ है सब? भाजपा के लोग कहाँ हैं? दोनों उप मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं? खैर, इन लोगों से तो उम्मीद ही करना बेकार है। युवाओं जब तक जात पात में बटेंगे तब तक आप लाठी खाओगे। जात पात से ऊपर हट करके अगर आप सोचिएगा और अपने मुद्दे पर मजबूती से अडिग रहिएगा, तभी सफलता मिलेगी। ये बताइए, बीजेपी के अंदर जो चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर या उनके चेहरे को लेकर, कोई एक नेता कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह से जब ये सवाल पूछा जाएगा कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री आप जो देख बोर्ड है वो तय आप करेगी। देखिए ना, यहाँ लोग लाठी खा रहा है, अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। छात्र पढ़ता भी है, लाठी भी खा रहा है, डीएम का झापड़ भी खा रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, भूख हड़ताल भी कर रहा है। अब वोट इन लोगों को देगा? तो आपको समझना पड़ेगा ये सरकार अभी क्या है, उनको केवल कुर्सी की चिंता है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, अगला किसके नाम पे लड़ा जाएगा। ये नहीं देख रहा कि हमारा युवा का भविष्य खराब हो रहा है, ये नहीं देख रहा कि पेपर लीक हो रहा है, ये नहीं देख रहा कि उस पे अधिकारी लात घुसे मार रहे हैं। तो बीजेपी और जदयू में खींचतान तो चल रही है इनको ना। चिंता बिहार की नहीं ना, अपनी चिंता करते रहना। वो अपनी चिंता, हु केयर्स अबाउट देम? नो वन केयर्स अबाउट देम। वी केयर अबाउट आवर पीपल, पीपल ऑफ बिहार। दिल दहल जाना चाहिए आज की जिस प्रकार से लाठी लोगों ने खाया है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी का होगा कि नीतीश जी का होगा? क्या कर लिया आप लोगों ने 20 साल तक? कितना पेपर लीक हुआ, कितने लोगों पे आपने कार्रवाई की है? भाई ये बताओ, जरा हिसाब दो। तो इनको चिंता आपने केवल सत्ता सुख की है, सत्ता के भोग की है। लेकिन चर्चा तो ये भी होने लगी थी ना कि आपका और नीतीश कुमार के बीच जो नजदीकियां अरे हैं वो एक चर्चा बार फिर देखो, से बढ़ने कौन लगी। चर्चा फिर करता से है? नीतीश कुमार बेकार की बात है, गठबंधन बदलेंगे, फिर से पलटी मारेंगे, इस बेकार तरीके की की भी बात है। बात होने लगी। हमने कभी कहा? नहीं कहा। ही इज टायर्ड। उनको वापस लेना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। यही समझ लीजिए कुल्हाड़ी है, आप पैर जा करके मार रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। ये जो आप यात्रा में घूम रहे हैं और ये दावा जो कर रहे हैं, चाहे आपकी जो माई बहन मान योजना है, या फिर आप बोल रहे हैं कि जो बुजुर्गों को 1500 रुपया देंगे या 200 फ्री नहीं यूनिट नहीं, आप याद, बिजली देने की बात कर रहे हैं, आप तो लोग जो हैं वो भरोसा करें, उनको मिलेगी अगर महागठबंधन की देखिए, हम सरकार लोग बनी कोई तो? भी काम कहते हैं तो हम लोगों ने किया भी है, और ये किया जा सकता है। आप बताइए क्यों नहीं किया जा सकता ये? फिर सवाल वही उठेगा, पैसे पैसा कहाँ कहाँ से से आएंगे? आएंगे? तो वो हमको बुला लेंगे तो बता देंगे कि कैसे दिया जाता है। आप मौका तो दीजिए। पहले तो सवाल यही था ना, कैसे आज बोल रहे 20 लाख लोगों को देंगे? दिया ना हम लोगों ने, 5 लाख लोगों को 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराई ना। अभी हेल्थ विभाग का, पब्लिक हेल्थ कैडर का 1.5 लाख लोगों का आना है उसमें, जो हम कैबिनेट लेके गए थे, इन्होंने रोका मुख्यमंत्री जी ने। जितना जल्दी जल्दी मत करो। तब
हम लोग जानते हैं जो फिजिबल है वही हम प्रॉमिस करेंगे, जो कर सकते हैं वही करेंगे। हमको राजनीति कोई 5 साल की तो करनी नहीं है, 70 साल तक हमको राजनीति करना है, तो हम झूठ क्यों बोले, हम करके दिखाएंगे। इस बार आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार बनेगी 2025 में? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है। लोग अब थक चुके हैं इस मौजूदा सरकार से, परेशान है, हताश है, निराश है और मर्माहत। इस सरकार ने केवल घूसखोरी दी, अपराधीकरण किया। आज सरकार ने पेपर लीक कराए। इस सरकार ने जो है इतने डंडे बरसाए हैं, रिकॉर्ड तोड़। नीतीश जी के राज में जितने डंडे बरसे हैं, उतना डंडा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं बरसा। दिल्ली का फरवरी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, क्या आपको मतलब गठबंधन होगी आरजेडी के साथ? आरजेडी लड़ेगी मैं अभी वहां इस पर पे अभी चुनाव? चर्चा चल रही है। पहले हम लोग अपने पार्टी में मंथन कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़े कि ना लड़े लाए। इस सरकार ने जो है इतने डंडे बरसाए हैं, रिकॉर्ड तोड़। नीतीश जी के राज में जितने डंडे बरसे हैं, उतना डंडा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं बरसा। दिल्ली का फरवरी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, क्या आपको मतलब गठबंधन होगी आरजेडी के साथ? आरजेडी लड़ेगी मैं अभी वहां इस पर पे अभी चुनाव? चर्चा चल रही है। पहले हम लोग अपने पार्टी में मंथन कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़े कि ना लड़े, लड़े तो कौन से गठबंधन के साथ लड़ेंगे। जब चीजें जब तय हो जाएगी तभी हम इस पे कुछ कह सकते हैं। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, महागठबंधन में अभी तमाम जितनी पार्टियां हैं, क्या उनकी संख्या बढ़ेगी? कुछ और लोग उसमें आएंगे महागठबंधन में? अभी फिलहाल ऐसी बात नहीं है। अब तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। जो भी बेस्ट होगा गठबंधन के लिए वो हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल यह है कि अगर 2020 को अगर देखें तो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी 70 सीटें उन्हें मिलेगी, ये क्योंकि अभी अभी से उनके नेता जो अभी है इस पे वो चर्चा 70 करना सीटों की बेकार मांग है। करना शुरू कर दिया। अभी इस पे चर्चा करना बेकार है। कितने पे लड़ेंगे, कौन कितने पे लड़ेगा, पार्टी लीडरशिप विल डिसाइड। जब तक फाइनलाइज कुछ नहीं हो जाता, इस पर कोई भी टिप्पणी या बयान देना इमेच्योर होगा।